हेलो ओप्पा। सॉरी योंग, हमें आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि हम दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है योंग, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय आयु। बाय हॉबी। हॉबी जब घर से बाहर आते हैं तो सोचते हैं आयु के भाई का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। ऑफिस में जेके और त्योंग की टक्कर हो जाती है। त्योंग चिल्लाते हैं, क्या तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो? देखो तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जेके सोचते हैं, क्या बात है, आज मिस्टर किम मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम ये मेरा पीछा तो नहीं करेंगे। तभी जेके की नजर शुगा की तरफ जाती है। जेके सोचते हैं, क्या बात है, शुगा सर ने अपने बाल कटवा लिए। इन बालों के साथ तो ये और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जेके जैसे ही शुगा को आवाज लगाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं। हेलो बेबी, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ठीक है फिर, अब से तुम मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। शुगा और जिमिन को एक साथ देखकर जेके का तो दिल ही टूट जाता है और वो रोने लग जाते हैं। वहीं पास में खड़े त्योंग जेके को देखते हैं और सोचते हैं, मुझे इसे अपने गले लगाने का मन कर रहा है, लेकिन ये रो किसके लिए रही है? मैं इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करूं? ये तो हमेशा मुझे दुख ही पहुंचाती है। बेहतर यही होगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं तो अपने शो की तैयारी करना ही भूल गई। तुम्हें पता है, मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। ये मेरा एक सपना है। लेकिन तुम तो पहले से एक सिंगर हो, तो तुम्हें डिजाइनर क्यों बनना है? बेहतर यही होगा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुम किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो। उसके बाद बस तुम्हें मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रखना है। क्या हुआ बेबी, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम मुझसे शादी करोगी ना? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, मुझे अपने शो की तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक मॉडल भी चाहिए। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं एक मॉडल ढूंढने में? तभी शुगा की नजर जेके पे जाती है। शुगा चिल्लाते हैं, कुकी रुको। बोलिए सर। कुकी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के शो के लिए एक मॉडल बन सकती हो? मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मैं तो एक अच्छी मॉडल भी नहीं हूँ और ना ही मैं सुंदर हूँ। ऐसा मत कहो, तुम एक मॉडल बनने के लायक हो। प्लीज कुकी, हमारी हेल्प कर दो ना। मैं इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। नहीं सर, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मॉडल तो नहीं हूँ। मैं बस आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू कुकी, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो और शुगा भी बहुत लकी है कि तुम उसकी दोस्त हो। मैं सही कह रही हूँ ना शुगा? हॉबी, कहाँ थे तुम? जिन, तुम आ गए? नामजुन, कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। हेलो हॉबी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। जिन, क्या फिर से तुम दोनों? हाँ, तुम सही सोच रहे हो, हम दोनों फिर से एक साथ हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों एक साथ हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू हॉबी। वैसे भी अब मैंने अपनी एक कंपनी बना ली है, तो मेरे डैड भी मुझे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो जिन। वैसे भी तुमने नामजुन को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, तुम्हें तो ये मिलना ही चाहिए था। लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि जिमिन एक डिजाइनर बन गई है और हमें आज उसके शो में जाना है। अभी थोड़ी देर में उसका शो शुरू होने वाला है। देखो, एक तो वो शुगा की गर्लफ्रेंड है और हमारी दोस्त भी है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। तो चले वहाँ पर। चलो अभी तुम बाहर आ जाओ, हम कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके जिन, मैं अभी आता हूँ। हेलो आयु, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक शो में चलो। चलो कुकी, मैं तुम्हारा मेकअप करवाती हूँ। वैसे तुम बहुत सुंदर हो कुकी, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। मेकअप के बाद तुम और सुंदर लगोगी। तुम त्योंग और उसके दोस्तों के बहुत करीब हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो बस मेरे बॉस हैं। वैसे कल मैंने देखा था कि शुगा और ताई किसी बात पर बहसबाजी कर रहे थे। क्या हुआ था वहाँ पर? नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मिस्टर किम कभी कभी बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं, जिससे कि मैं भी ना उनसे बोर हो जाती हूँ। मिस्टर किम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। जब भी मैं मिस्टर शुगा से बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों उनको चिढ़ मचती है। वो ढंग से बात ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है कुकी, त्योंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मेरा विश्वास करो कुकी, वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अकेला है।
बचपन से ही उसको अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला है, ना ही किसी ने इतना ध्यान दिया है। और अब तो उनके डैड ने उन दोनों भाइयों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। और त्योंग को अपनी मॉम का प्यार भी बहुत कम मिला है, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? नहीं जिमिन, मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करती हूँ, तुम जल्दी से आओ। कुछ घंटों के बाद जिमिन का शो स्टार्ट हो जाता है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me. स्टेज पर जेकी को देखकर त्योंगी देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें देखकर दोबारा से त्योंगी को प्यार हो गया है। शो खत्म होने के बाद जिमिना कहते हैं, थैंक यू कुकी, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। अरे नहीं, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ओके जिमिन, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आयु को घर तक छोड़ना है, काफी रात हो चुकी है। हाँ ठीक है हॉबी, कुकी तुम मेरे और शुगा के साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की को इतनी रात को अकेले घर नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुँचाऊँ। आपने कमजोर लड़की किसको कहा? मैं कोई कमजोर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी चीज से डरती हूँ। आप जैसे घमंडी इंसान के साथ जाने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही घर चली जाऊँ। मैं बस तुम्हें घर तक ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। त्योंग जबरदस्ती जेके को अपने साथ ले जाते हैं। कुकी रुक जाओ, जाने दो उन दोनों को जिमिन, वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता। नामजुन ये देखकर हंसते हैं और सोचते हैं जंगकुक मुझसे हमेशा ही शिकायत करता है। तुम क्यों हंस रहे हो नामजुन? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुक जाओ कुकी, क्या बात है सर, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सब बहुत गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, भूल जाइए सब कुछ। और अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं अब घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आपने मुझसे पूछ लिया, आपका थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप मुझे जितना कमजोर समझते हैं मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। गुड नाइट सर। सुनो कुकी, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। एक बात और कहनी है मुझे, आई लव यू कुकी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, और तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे प्यार करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं है कुकी, तुम बस मुझसे प्यार करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि आगे चलकर तुम दुनिया की खुशनसीब लड़की होगी। जेके सोचने लग जाते हैं, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? काश उसको ये याद होता कि बचपन में मैंने उसको कितना मारा था और हम दोनों के बीच में कितनी लड़ाई हुई थी, और आज वही इंसान मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या हुआ कुकी, तुम क्या सोच रही हो? बोलो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सर, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? किसी भी रिश्ते में रहने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है सर। प्लीज कुकी, मुझे एक मौका दे दो। अच्छा ठीक है, हम 2 दिन के लिए डेट करते हैं। इन 2 दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ, और अगर मैं ये करने में फेल रहा तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और तुमसे दूर रहूंगा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक बॉस की तरह ही बिहेव करूंगा। प्लीज कुकी, मुझे एक मौका दे दो ना। जेके सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। अगर मिस्टर किम को पता होता कि मैं एक लड़का हूं तो वो ये बात कभी नहीं कहते, लेकिन मैं ये दिखावा करना भी नहीं चाहता, और मैं इनको सच बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस समय मेरे सर पर इतना कर्जा है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और मुझे आयु की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। अगर बाद में इन्होंने मुझ पर धोखा देने का केस कर दिया तो? हे भगवान, मिस्टर किम को क्या जरूरत थी मुझसे प्यार करने की? आप हमेशा मुझे इतनी मुश्किल में क्यों डालते हो भगवान जी? क्या हुआ कुकी, तुम इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हो?
क्या तुम्हारा मतलब मैं हाँ में समझूं? ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे नहीं सर, रुकिए, मैंने आपसे अभी हाँ नहीं कहा है। प्लीज मिस्टर किम, सुनिए मेरी बात। कुकी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, और अगर तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती हो तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर ड्राइवर और कार दोनों छोड़ दिया है। मैं तुमसे कल मिलता हूँ, बाय।